नमस्ते, अभिवादन आपका इनोसेंट इन्वेस्टर के इस नए वीडियो में। दोस्तों, आज हम म्यूचुअल फंड्स की बात करेंगे और ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आपके घर परिवार में जो भी सदस्य एसआईपी कर रहे हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि मैं आपसे जो चीज़ आज कहने जा रहा हूँ वो ऐसा सच है ना जो आपसे बहुत कम ही लोग कहते हैं, और सच वही है, लेकिन आपको सच जो दिखाया जाता है उस पे आप ज़्यादा यकीन करते हो। जैसे कि टीवी पर हमेशा आपसे बोला जाएगा म्यूचुअल फंड सही है, म्यूचुअल फंड सही है, म्यूचुअल फंड सही है, तो आप ये मानने को मजबूर हो गए हो कि हाँ भैया म्यूचुअल फंड सही ही है। अब धोनी जी आके कह रहे हैं, सचिन जी आकर कह रहे हैं, या कोई भी बड़ा प्लेयर या बड़ा सेलिब्रिटी आपसे ये कहे कि भैया म्यूचुअल फंड सही है, तो आप क्यों मान लोगे यार? वो अपनी फील्ड में एक्सपर्ट होंगे, वो जो काम करते हैं उनको एक्सपर्ट होने दीजिए, लेकिन वो फाइनेंस के बारे में शायद एबीसी भी ना जानते हों, लेकिन उनको पैसा मिल गया, वो आके आपके सामने बक कर देंगे कि म्यूचुअल फंड सही है और आप मान के बैठ जाओगे। अब इस वक्त के हिसाब से जो शेयर बाजार में सबसे बड़ा फ्रॉड चल रहा है वो यही है कि म्यूचुअल फंड सही है, और दूसरा फ्रॉड क्या है कि एसआईपी कभी भी करो, किसी भी टाइम पे करो, कितने भी लंबे समय के लिए करो, एसआईपी चालू कर दो। अब मैं ये वीडियो क्यों बना रहा हूँ उसका एक कंसर्न ये है कि हमारे साथ एक जन जुड़े हैं, उनसे मेरी बात हुई, मैंने उनसे इन्वेस्टमेंट के रिलेटेड मैंने उनसे बात की, तो उन्होंने कहा कि जो मेरा फंड लगा है वो इतना म्यूचुअल फंड में लगा है, इतना स्टॉक्स में लगा है। मैंने कहा वहाँ भी रिस्क है, आप उसको भी थोड़ा सा रीसफलिंग सोचिए। जैसे मैंने पिछले दिनों वीडियो डाली थी कि इस वक्त बाज़ार बहुत महंगी है, इसलिए आप थोड़ा सा डेट इंस्ट्रूमेंट में शिफ्ट होइए। वो ये मानने को नहीं तैयार थे कि जो म्यूचुअल फंड है वो भी शेयर बाजार में ही पैसा लगाता है, एग्जैक्टली शेयर बाजार को ही रेप्लिकेट करता है, क्योंकि उनके दिमाग में ये चीज़ भर दी गई है कि म्यूचुअल फंड सही है, वो कुछ अलग ही किस्सा है उसका। खैर, ऐसी संख्या बहुत कम लोगों की होगी। मैं किसी को गुनहगार नहीं साबित कर रहा यहाँ पर, बस आपसे ये कह रहा हूँ कि आज मैं आपको एक ऐसी स्ट्रैटेजी बताने जा रहा हूँ, आप उससे एक बेहतरीन परफॉर्मेंस वाला म्यूचुअल फंड खुद जनरेट कर पाओगे। आप कोई किसी भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हो, मैं आपको ये नहीं कह रहा कि मैं जो प्लान बताऊं उसमें आप सेलेक्ट कर लो, नहीं, आप अपने हिसाब से ढूंढिए। पहली चीज़ डायरेक्ट प्लान ढूंढिएगा, अगर आपको म्यूचुअल फंड में ही रहना है तब बात कर रहा हूँ। पहली चीज़ डायरेक्ट प्लान ढूंढिएगा, वो भी जो वेबसाइट है उनकी कोशिश करिएगा वहीं पर हो, बाकी और भी चीज़ें होती हैं, कभी और मेंशन करूँगा आपको। अब मैं जो आपसे बताने चल रहा हूँ वो ये है कि आपको एसआईपी क्यों नहीं करनी चाहिए। अगर आपने ये पूरी वीडियो देख ली, ठीक है, जितने भी लोग देखें 5, 10, 20, मुझे उससे मतलब नहीं है, तो आप कुछ ऐसा सीख कर जाओगे जो आपके लिए बहुत काम आएगी। कैसे, मैं आपको समझाता हूँ। हम आ गए हैं निफ्टी 50 के चार्ट पर, ये हमने लगाई हुई है वीकली कैंडल। अब आप एक बात बताइए, आपके पास कोई एडवाइज़र आया, बोला कि भैया म्यूचुअल फंड खरीद लीजिए, आप बोले हाँ ठीक है हम इंटरेस्टेड हैं, आप बताइए। वो बोला हाँ एसआईपी कर लीजिए, आपको यहाँ कहीं वो एसआईपी करने को बोल दिया, आप यहाँ खरीदे, मतलब ये वीकली कैंडल है तो हर 4 कैंडल के बाद आपका फंड लग रहा है बाजार में। उसके बाद आप कहाँ खरीदे हो, और इस वक्त आपकी परफॉर्मेंस आप जाकर रेप्लिकेट करिएगा। जो लोग पिछले 6 महीने 1 साल में लिए होंगे वो कितने बड़े लॉस में अभी भी बैठे हैं, जो लोग लगातार फंड डाल रहे हैं। अब जो मैं स्ट्रैटेजी आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, इसके अलावा भी कई सारी स्ट्रैटेजी है। आप एक बात बताइए, आपसे कोई कहे भैया पैसा लगा दीजिए, आप सोचोगे ना चीज़ महंगी है सस्ती है, आप उसका हिस्टोरिकल डेटा देखोगे, कब महंगी थी, कब सस्ती थी, कब कैसे डेटा काम कर रहा था, आप ये सब देखोगे, या फिर आंख बंद करके ही लगा दोगे। लेकिन यही केस आपके साथ एसआईपी में होता है। आपसे कह दिया जाता है भैया आप मूर्ख हो, आप पागल हो, आप अपने आप को मान भी लेते हो, हाँ मैं मूर्ख हूँ, हाँ मैं पागल हूँ, क्योंकि मैं एसआईपी कर रहा हूँ। सच्चाई यही है, जो एसआईपी कर रहा है वो इसके सिवा कुछ नहीं है, क्योंकि उसको कुछ दिमाग ही नहीं लगाना है भाई। किस लिए हो, आपके पास अगर बेसिक मैथ्स की कैलकुलेशन होगी, आप बेसिक मैथ्स भी समझते होगे, तो कम से कम आप एसआईपी तो नहीं करोगे। किस में नहीं करोगे, मैं फिर से बात बोल रहा हूँ, किस में नहीं करोगे? जो रिस्क इन्वॉल्व है जिस जगह पे, वहाँ पे भी आप कभी एसआईपी नहीं करोगे। वहाँ पर आप सस्ता और महंगा ढूंढने की कोशिश करोगे, कब महंगा कब सस्ता है। अब एसआईपी करना है तो आपको कहाँ करना चाहिए, मैं एसआईपी करने से मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स में आप एसआईपी करोगे, ये सबसे खतरनाक सिचुएशन हो जाती है। आपको मैं जो अभी स्ट्रैटेजी बताने जा रहा हूँ, आप उस पर काम करके देखो, आप डेमो करके देखो, सिर्फ डेमो करो। आप जब से एसआईपी चालू किए हो, आपके लिए होमवर्क है, अगर आप इतना कर गए तो आप आज गजब की सीख लेकर जाओगे। जो भी आपका म्यूचुअल फंड रिटर्न देगा, आप उससे 15 से 35% से ज़्यादा, मैं फिर से बोल रहा हूँ 15 से 35% ज़्यादा, मतलब कि अगर वो 10% की ग्रोथ दिया है तो आप जो स्ट्रैटेजी लगाओगे वहाँ आप 13% तक रिटर्न ले सकते हो। और कुछ नहीं करना है, जिस फंड में वो लगाएगा पैसा उसी फंड में आप भी लगाओगे, बस आपको दिमाग लगाना है। मैं आपसे जो कह रहा हूँ वो समझिएगा। मैं पहले अपने प्लान को एक्सप्लेन कर देता हूँ, मैंने इससे पहले वीडियो भी डाली थी। मेरे पास एक्सिस लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड है, ठीक है, डायरेक्ट प्लान है मेरे पास। अब
मैं इसमें डायरेक्ट पैसा कब डाला था वो भी मैंने आपको पुरानी वीडियो में एक्सप्लेन किया है, लेकिन अभी मैं आपको क्या कह रहा हूँ, आपको एसआईपी इस स्कीम में नहीं करनी है, इग्नोर करिए। आपको इस स्कीम में एसआईपी डालनी नहीं है। इस स्कीम में आपको लमसम डालना है, वो भी 3 पार्ट में डालना है, 33% का। कैसे डालना है बने रहिएगा, बताता हूँ। आपको एसआईपी जो करनी है वो करनी है एक्सिस लिक्विड फंड में। देखिए मैं आपके एएमसी पे जा रहा हूँ, आप किसी भी एएमसी का फ़ंड लेकर बैठे हों, कोई दिक्कत नहीं है, आज ही बंद कर दीजिए अपनी एसआईपी। सिर्फ एक सजेशन दे रहा हूँ, बाकी आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछिएगा क्या ये सलाह गलत है। अगर गलत है नीचे कमेंट सेक्शन में बताना। आप अगर आपको कोई फॉल्ट नज़र आता है आप हमको बता देना। और अगर आपको अच्छा रिटर्न ना दे पाए तो वो आप जो कहेंगे मैं सो हार जाऊँगा, इसकी गारंटी मेरी है कि उससे बेटर परफॉर्मेंस देगा। बाज़ार अगर गिर रही है तो ये कम गिरेंगे, अगर बाज़ार उठ रही है तो बाज़ार से ज़्यादा उठने का दमखम रखेगा, इतना मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ। अब आपसे मैं आगे बढ़ के जो बात करने वाला हूँ वो आप समझिएगा। क्या आप एसआईपी जो कर रहे हो वो कर रहे हो लिक्विड फंड में, आप अपनी एएमसी के लिक्विड फंड में करो। जो भी आपका प्लान है उसी मतलब जैसे कि आपने आईसीआईसीआई का लिया है या एचडीएफसी या एसबीआई का लिया है प्लान, या फ्रैंकलिन का, किसी का भी आपने लिया हो, उनके लिक्विड फंड में आप एसआईपी कीजिए, क्योंकि वहाँ पर कोई रिस्क इन्वॉल्व नहीं है। आप जितना पैसा डालोगे उतना ही पैसा आपका बनता रहेगा, प्लस आपको रिटर्न भी मिलता रहेगा 5-6-7%। एफडी से थोड़ा सा ज़्यादा ही मिलता है। तो आपका पैसा वहाँ समझिए आपने एफडी करा कर रखी है, ठीक है, आपको सिर्फ इतना समझना है। अब मैं आपको एग्जैक्ट स्ट्रैटेजी बताने जा रहा हूँ, आप समझिएगा। जब भी आपको आपके म्यूचुअल फंड की 3 कैंडल्स, मतलब आपका म्यूचुअल फंड किसी ना किसी इंडाइसिस को फॉलो करता होगा, चाहे वो निफ्टी 50, चाहे निफ्टी मिड कैप 50, चाहे वो निफ्टी स्मॉल कैप, या जो भी जिसको भी फॉलो करता हो वो आपको उसको ही देखना है, ठीक है। आप जो भी म्यूचुअल फंड लिए हो एक इंडाइसिस को फॉलो करता होगा, उसके ब्राउचर में ज़रूर लिखा होता होगा, आप ये चीज़ ज़रूर जानिएगा। और जब भी आपको, जैसे कि मैं अभी लॉन्ग टर्म फंड लिया हूँ एक्सिस का, वो निफ्टी 50 इंडाइसिस को फॉलो करता है, मैं यहीं पर उसकी बात कर रहा हूँ, आप समझिएगा। थोड़ा सा टेक्निकल टर्म है, जिनको ना समझ में आए वो हमारे साथ पर्सनली कनेक्ट हो सकते हैं, हम उनकी पूरी मदद करने की कोशिश करेंगे। और जिनको समझ में आ रहा है वो इसका होमवर्क जरूर करेंगे, डेमो जरूर करके देखिएगा, आपको फ़ायदा होता है नहीं। जब भी बाज़ार में आप वीकली कैंडल लगा लीजिएगा, ठीक है, जब भी बाज़ार में 3 निगेटिव कैंडल्स बने, ठीक है, 3 निगेटिव कैंडल्स, आपको जो भी फंड इकट्ठा हुआ है लिक्विड फंड में उसका 33%, किसका, जितना भी फंड इकट्ठा हुआ है उसका 33% आपको डालना है। कहाँ पर, अपने नॉर्मल म्यूचुअल फंड में जिसमें आप लगाना चाहते हो पैसा, ठीक है, उस वक्त 33% डालना है। जैसे कि मान लेते हैं आप मान लेते हैं आप यहाँ से शुरुआत किए, ठीक है, यहाँ से आपको कोई अपॉर्चुनिटी नहीं मिली, आप फंड में ही अपने डालते रहते, आपको यहाँ पहला मौका मिलता, पहली किस्त आपकी यहाँ जाती, ठीक है, दूसरी किस्त आपकी यहाँ जाती, तीसरी किस्त आपकी 1 2 3 आप तीसरी किस्त यहाँ जाती, फिर आपको वेट ही करना था, कोई किस्त आपको डालनी ही नहीं थी, ठीक है, कोई भी किस्त आपको नहीं डालनी थी। उसके बाद आपकी फिर जितना पैसा इकट्ठा हुआ था उसकी पहली किस्त आपको पास यहाँ जाती, दूसरी किस्त यहाँ चली जाती और तीसरी किस्त यहाँ चली जाती, ठीक है, यहाँ हम मान लेते हैं। और फिर आपका जो पैसा इकट्ठा हुआ होता उसकी किस्त यहाँ पर जाती, फिर आपके पास जो पैसा इकट्ठा हुआ था अभी इकट्ठा ही है, अभी आपकी किस्त नहीं जाएगी। आपको जो मैंने बताया इसका मैंने पूरा आंकड़ा निकाला है, खुद से आंकलन किया है, और ये जो रिटर्न मिलता है मैंने पीछे एक्सप्लेन भी किया कितना बेहतरीन होता है। आपको बस इस स्ट्रैटेजी पे बन कर रहना है। आप एसआईपी अपने नॉर्मल फंड में भूल जाओगे, और एसआईपी से बड़ा कोई फ्रॉड नहीं है, सच बता रहा हूँ। मतलब आपको आपकी जेब से पैसा निकलवाने का सबसे आसान तरीका है बाज़ार में लगाने का, और लिक्विड फंड इतने सस्ते में हमको मिलता है, मतलब एक्सपेंस रेशियो इसमें लगभग ना के बराबर होता है। आप इसमें करिए, आप इसमें जब आपको लमसम डालना हो आप उसमें डाल दीजिए, आप एक अच्छा प्लान सेलेक्ट कर लीजिए, अच्छे समय पे फंड लगाना सीख जाइए, औरों से बहुत बेहतरीन रिटर्न कमाओगे, इतना मेरा वादा है। तो आई होप आप चीज़ों को समझोगे, अगर नहीं समझ में आया तो बताओगे ज़रूर, अगर कुछ कमी लगती है तो वो आप ज़रूर बताओगे, आपको क्या लगता है कैसे डील करना चाहिए, मैं आपको बता दिया, जो भी आपको समझाया। अगर समझ में आया हो तो हमारे साथ कनेक्ट ज़रूर कीजिएगा। अभी के लिए इतना ही, मिलेंगे फिर से किसी अच्छी वाली वीडियोज़ में। अगर यहाँ तक आए हो तो वीडियो लाइक कर लेना, चैनल सब्सक्राइब कर लेना, मज़ा आता है यार। बाकी अगर 1 2 5 लोग भी इससे सीखने की कोशिश किए वो मेरे लिए बेहतरीन होगा, बस मैं इतना ही चाहता हूँ, क्योंकि ज़्यादा लोग समझेंगे नहीं इस चीज़ को, क्योंकि सबको आसानी चाहिए, और आसानी से कुछ नहीं होता है, वो बस मार्केट को ही रेप्लिकेट करते रहेंगे। दूसरे के हाथ में आप अपना पैसा दे दो, वही होगा ना, 500 से करो शुरुआत, बस वही है, आप 500 दे के बैठे रहो। आपके पैसे का क्या होता है वो कभी एक्सप्लेन करूँगा किसी और वीडियो में। तो बस यार अभी के लिए इतना ही, मिलेंगे फिर से किसी अच्छी वाली वीडियो में, तब तक के लिए हंसते खेलते रहिए यार। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।